जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये वीरवार का स्पेशल सत्संग गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है संगत जी। अगर आप आज इस सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी, गुरु जी आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे आज। तो मेरी बात मानो संगत जी, आज के इस वीरवार के स्पेशल सत्संग को जरूर सुनो, पूरा सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब पूजा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने संगत जी गुरु जी को साक्षात देखा है बड़े मंदिर के अंदर, यानी कि मैंने गुरु जी के दर्शन करे हुए हैं। आपको लगेगा कि मैंने गुरु जी को फिजिकल फॉर्म में देखा है, नहीं संगत जी, मैं तो अभी 2 महीने पहले ही गुरु जी के साथ में जुड़ी हूँ। मेरा नाम पूजा है, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी, ये अभी पिछले हफ्ते की बात है, मैं गुरु जी के बड़े मंदिर में गई अपनी एक फ्रेंड के साथ। उसका बड़ा मन था गुरु जी के बड़े मंदिर जाने का संगत जी, वो मुझे भी ले गई और मैं चली गई संगत जी। हम लोग मेट्रो से गए थे। अब मेट्रो से गए संगत जी, देखो टाइम तो लगता है, फिर आगे हमें मतलब वहां से ऑटो रिक्शा लेने में टाइम लग गया। ऑटो लिया, वहां से हम संगत जी गुरु जी के बड़े मंदिर टी पॉइंट पे संगत जी, उस ऑटो वाले भैया ने हमें उतार दिया। हमने संगत जी वहां से अंदर पैदल जाने का सोचा, क्योंकि देखो हम लोग संगत जी सारा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं, जॉब संगत जी मैं करती हूँ। अब ऑफिस में बैठ बैठ के भी संगत जी, तो हमने सोचा चलो हम ना अंदर पैदल ही चलते हैं, है ना, क्योंकि संगत जी देखो शटल सेवा भी थी वहां पे, वहां शटल सेवा चल रही थी। पर संगत जी और लोगों को मौका मिल जाए और संगत को मौका मिल जाए, इससे अच्छी बात और क्या होगी। जो बेचारे चल नहीं सकते, हम लोग तो संगत जी यंग हैं, हम लोग तो चल सकते हैं, तो हम अंदर गए पैदल। संगत जी हमने जोड़े उतारे, वहां पे अपने जो शूज थे वो उतारे। संगत जी हम जैसे अंदर जाने लगे ना गुरु जी के बड़े मंदिर में, मेन गेट पे संगत जी, मेरे को पता नहीं क्यों, मेरी जो फ्रेंड है संगत जी, उसका नाम है रितिका, मैंने कहा रितिका देख, मेरे को ये गुरु जी की तरह लग रहे हैं। उसने देखा संगत जी, वो मुझे कहती तू पागल हो गई है क्या, वो गुरु जी थोड़ी हैं, वो तो अंकल हैं, वो जो सेवा कर रहे हैं अपनी, यहाँ पे सेवादार होंगे कोई। संगत जी उन्होंने ना मतलब ऐसी कैप डाली हुई थी कि बिल्कुल संगत जी मेरे को वो गुरुजी जैसे ही लग रहे थे और उनके गले में गुरुजी का लॉकेट भी था। मैं तो देख के संगत जी बड़ी हैरान हो गई, पर मैं उनको देखती रह गई कि अरे ये तो गुरुजी ही हैं। संगत जी काफी देर तक मैंने देखा, मेरी जो मतलब फ्रेंड है वो कहती है कि तू आगे चल, तू यहीं खड़ी रहेगी क्या, आगे चल, वो गुरुजी नहीं है, वो अंकल है। संगत जी हम अंदर गए, माथा टेका, गुरु जी की समाधि के पास संगत जी, जहाँ पे गुरु जी की समाधि है ना बड़े मंदिर में, मेरे को संगत जी वहां पे भी कुछ ऐसा लगा कि वहां पे भी गुरु जी हैं, क्योंकि संगत जी मेरे को ना बड़ी खुशबू सी आ रही थी, और खुशबू भी ऐसी जो मतलब गुरु जी की फ्रेग्रेंस होती है, वो संगत जी मेरे को आई। फिर से मैंने अपनी फ्रेंड को रितिका को कहा कि देख मुझे गुरु जी की फ्रेग्रेंस आ रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे गुरु जी हैं। वो कहती यहाँ तो गुरु जी है ही हैं, इसमें कोई है मतलब सोचने वाली बात थोड़ी है, यहाँ तो गुरुजी रहते ही हैं, गुरुजी आज भी यहीं पे ही हैं। संगत जी उसके बाद संगत जी हम अंदर गए मेन हॉल में, जहाँ पे संगत को बैठने का मौका मिलता है। संगत जी वहां गए, माथा टेका, और मेरे को तो साक्षात गुरुजी ऐसे लग रहे थे जैसे गुरुजी गद्दी पे विराजमान है। संगत जी मेरे को यही लग रहा था गुरुजी बैठे हुए हैं सामने, मैं इधर उधर देख रही थी संगत को कि कोई गुरुजी को क्यों नहीं देख रहा, गुरुजी के दर्शन क्यों नहीं कर रहा कोई, सामने गुरुजी बैठे हुए हैं। तो संगत जी सब लोगों का ध्यान ही नहीं था, तो मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी मेरे को ही ब्लेस कर रहे हैं, आज मेरे को ही गुरुजी नजर आ रहे हैं हर जगह पे। उसके बाद संगत जी हम जैसे गुरुजी की कुटिया में, जैसे बाहर मतलब जहाँ गुरुजी का झूला है संगत जी, वहां पे भी दर्शन करे, तो मुझे फिर से लगा जैसे गुरुजी ना संगत जी, जो गुरुजी की कुटिया ना बड़े मंदिर में, संगत जी ऐसे साइड से मेरे को ऐसा लगा जैसे हमें कोई देख रहा है, मेरे को ऐसा लगा जैसे हम सबको ना कोई देख रहा है अंदर से।
अंदर कोई है। संगत जी फिर मैंने सोचा चलो मैं अंदर जाके देखूं, गुरु जी कुटिया के अंदर। फिर संगत जी वहां पे एक अंकल थे, सेवा कर रहे थे, वो कहते नहीं नहीं, अंदर जाना अलाउड नहीं है संगत के लिए और किसी के भी लिए। संगत जी मेरी फ्रेंड ने बताया कि मेरे को संगत जी पता नहीं था कि वहां पे गुरुजी महाराज समाधि लगाया करते थे, गुरुजी वहां पे ध्यान लगाया करते थे। मेरी फ्रेंड ने मेरे को बताया यहाँ अंदर जाना किसी को भी अलाउड नहीं है, यहाँ कोई भी नहीं जा सकता, यहाँ तो सिर्फ गुरुजी ही जा सकते हैं बस अंदर। फिर संगत जी मुझे लगा कि अंदर कोई होगा जो देख रहे होंगे, वो कहते अंदर तो कोई भी नहीं है, अंदर कोई भी नहीं, क्योंकि कोई जा ही नहीं सकता, तो संगत जी अंदर कोई कैसे होगा, है ना। कोई संगत अगर जाएगी ही नहीं अंदर, या कोई सेवादार अगर जाएंगे ही नहीं अंदर, तो अंदर कौन होगा आप मुझे बताओ। मेरे को तो संगत जी साक्षात ऐसा ही लग रहा था जैसे अंदर से कोई हम सबको बाहर देख रहे हैं, और वो गुरु जी ही थे, संगत जी गुरु जी ही थे। गुरु जी ने संगत जी इस प्रकार मेरे को काफी बार अपने दर्शन करवाए हैं, और एक बार तो संगत जी मेरे को सपना आया रात को, रात का टाइम था संगत जी, मेरे को ना ये था मेरी ना संगत जी जॉब जाने वाली थी, क्योंकि मेरे बॉस ने संगत जी मेरे को लेटर दे दिया था कि आप अगले महीने से आपकी मतलब यहीं तक है, आपका टर्म पूरा हो गया है, अब आप आगे यहाँ जॉब नहीं कर सकते। संगत जी मैं तो बड़ी घबरा गई, मैं उसी जॉब के भरोसे संगत जी मैंने कई सारी चीजें ली हुई थी लोन के ऊपर संगत जी, ऐसा मतलब कि ना बहुत सी मैंने चीजें ली हुई थी लोन पे, और जहाँ पे संगत जी मैं जॉब करती थी वहां से जो मुझे सैलरी मिलती थी वो सारी संगत जी मैं लोन वगैरह में सब पे कर देती थी। अब मुझे टेंशन हो गई कि अब मैं क्या करूंगी, अब मेरी जॉब चली जाएगी, अब तो बिल्कुल ही मैं वो हो जाऊंगी। संगत जी गुरु जी ने मेरी देखो जो लेटर मुझे मिल चुका है, बॉस ने मेरे को दे दिया जो लेटर कि आप अगले महीने आपका टर्म पूरा हो रहा है, यहाँ से 3 साल के लिए आपको लिया गया था और 3 साल पूरे हो गए। संगत जी गुरु जी महाराज की कृपा से 2 साल मेरा जो पीरियड था, 2 साल का टर्म मेरा बढ़ा दिया गया, और उसी बॉस ने जो मुझे संगत जी ताने मारते थे, हर बात पे संगत जी निकालने की धमकी देते थे, वो आज बॉस पता है कैसे हैं संगत जी, आते जाते, जबकि मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं हूँ संगत जी, उनके सामने मैं क्या हूँ बताओ, मैं तो एक एम्प्लॉय ही हूँ ना। वो बॉस संगत जी मेरे को आते जाते जय गुरु जी, और आगे से पूछते भी हैं कि आपका मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना आपको। संगत जी 2 साल गुरु जी ने मेरे बढ़ा दिए यहाँ पे, वरना देखो जॉब जाने के बाद संगत जी बड़ी दिक्कत आ जाती है, और सबसे बड़ी दिक्कत आती है पैसों की परेशानी, पैसों की दिक्कत, और उसी को लेके संगत जी मैं घबराई हुई थी, टेंशन में थी कि अरे अब क्या करूंगी। गुरु जी ने मेरे को ब्लेस कर दिया। तो गुरु जी संगत जी ऐसे मतलब चमत्कार करते हैं, ऐसे ब्लेस करते हैं, आपको मैं क्या बताऊं, इतनी कृपा है ना उनकी, इतनी कृपा है हर एक संगत पे। अभी तो देखो कहने को मैं गुरुजी की नई संगत हूँ, पर संगत जी गुरुजी सबके ऊपर कृपा करते हैं। गुरुजी थोड़ी देखते हैं ये नया है तो ये पुराना है, ये तो हम लोगों ने नाम बना दिए नया पुराना। गुरुजी कुछ नहीं देखते संगत जी, वो देखते हैं बड़े मंदिर में जो आए हुए हैं ब्लेस करो सबको, वो ये नहीं देखते ये तो हम लोगों ने बना दिया है, वो पुरानी संगत है, वो नई संगत है, वो अभी जुड़े हैं तो वो नहीं है, वो 2 साल पहले से आ रहे तो वो पुराने हैं। ऐसा कुछ नहीं होता संगत जी, ब्लेसिंग सबको मिलती है, बस आप सच्चा विश्वास रखो, गुरु जी के ऊपर विश्वास करो संगत जी, गुरु जी के पास आते रहो, उनका शुक्राना करो। जब आपका काम हो जाए शुक्राना करने के लिए जाओ, ये नहीं कि काम हो जाए तो गुरु जी के बड़े मंदिर ही जाना छोड़ देना। नहीं संगत जी ऐसा मत करना, कभी भी ऐसा मत करना संगत जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रही हूँ कि अगर आपका काम, कोई भी काम अगर आपका हो नहीं रहा ना, अगर वो हो जाए तो आप गुरु जी के पास जाते रहो संगत जी, शुक्राना तो करो उनका, उन्होंने आपका काम बनाया तो उनका थैंक्स तो करने जाओ, है ना। तो ऐसा ही है संगत जी, मैं आगे भी सत्संग शेयर करती रहूंगी जैसे जैसे गुरु जी मेरे ऊपर कृपा करते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए।
ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।